वहदहू ला शरीक लहू वला नज़ीर लहू वला मुशीर लहू वला मुईन लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व काइदना व रहीमना वक़ाइदना वरहीमना वकरीमना वरऊफ़ना वतबीबना वतबीब क़ुलूबिना व इमामना व इमामिल अंबिया व सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल अंबिया अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहव क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया जीफ़तुन व तालिबुहा किलाब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाह वसदक़ना रसूलुहुन नबियुस सादिक़ुल वअदुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही आज हम में सिद्दीक़ सा ईमान पैदा कर, उमर फारूक सा कोई जरी इंसान पैदा कर, जहाँ गुम हो हया वहाँ उस्मान पैदा कर, अली उल मुर्तज़ा शेरे खुदा की आन पैदा कर। हजारों साल तुझ पर ए मदीना में फिदा होता, जो बस चलता तो मर कर भी न तुझसे मैं जुदा होता। सारे हजरात मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद इबादत की नीयत के साथ नमाज और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
कमा बारकना अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आयत मुबारक का हिस्सा और हुजूर पर नूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबात में से एक हदीस पाक आप हज़रात के सामने तिलावत की है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आजिज़ को कमा हक़ को बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुनने और सुनाने के बाद आपको और मुझे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज दुनिया में हर बंदा परेशान है, हर बंदा बेसुकून है। आप जिसके साथ बैठ जाओ, जिसकी बात पूछो, तो आपको महसूस होगा यार ये बंदा तो मुझसे भी ज़्यादा गया गुजरे और मुझसे भी ज़्यादा परेशान। कोई आपको हुकूमत का गिला करता नज़र आएगा, कोई महंगाई का रोना रोता नज़र आएगा, कोई बदअमनी की बात करता नज़र आएगा, कोई बेरोज़गारी से परेशान है। असल बात यह है कि अल्लाह के कुरान ने कहा कि इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव। ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया ये खेल तमाशे की तरह है। ये गुज़रगाह है। अब एक बंदा आपको ले जाए, यार फलां जगह आज मेला लगना है, ये आपके इलाकों में भी लगते होंगे, ये मुख्तलिफ मेले 2-2, 3-3 दिन के, हफ्ते के मेले लगते हैं, बहुत सारे लोग देखने जाते हैं। खेल तमाशा ही है यार। मेला लगना है तो वहाँ मेले पे जाना है एक दिन के लिए। एक दिन के लिए बंदा मेले पे जाए और वहाँ अपने मकान, आलीशान मकान की तामीर शुरू कर दे। आप कोई बंदा उसको अक्लमंद कहेगा? उसने रहना सिर्फ एक दिन है वहाँ, फिर वापस आ जाना। यही मिसाल दुनिया की है। फरमाया ये दुनिया गुज़रगाह है। लेकिन जो बंदा फिर इस दुनिया को एक मुस्तकिल अपना ठिकाना बनाएगा, दुनिया को मकसद बना लेगा, दुनिया ही के पीछे भागेगा, तो उसको तो परेशानी ही परेशानी आनी। असल वजह यही है कि हमें ये जो दुनिया पे अल्लाह ने भेजा, मकसद दुनिया नहीं था। मकसद आखिरत और आखिरत की तैयारी थी। हमने जब अपने मकसद को छोड़कर दुनिया को मकसद बनाया तो वहां से परेशानियां शुरू हो। हर बंदा, एक पल की खबर नहीं है। अब यहां मस्जिद में हम आए हैं जुम्मा की नमाज पढ़ने, अब पता नहीं है कि यहां से बाहर निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते, लेकिन 1 साल का राशन, गंदम, वो हमारे पास स्टॉक है। वक़्त का कोई पता नहीं है कि मौत का फरिश्ता उसके सर के ऊपर है, लेकिन उसने यहां रहने के लिए अगले 50 साल का एक प्रोग्राम बनाया। तो जो खेल और तमाशा है, जो खेल और तमाशे को हकीकत समझेगा, खेल और तमाशे को असली समझेगा, तो कोई भी बंदा उसको अक्लमंद नहीं कहेगा।
बल्कि इमामुल अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन दाना नफ्सहू व आमिल लिमा बअदल मौत। फरमाया अक्लमंद इंसान वो है जो अपने मरने के बाद अपने लिए तैयारी शुरू कर दे, अपने मरने के बाद अपने लिए तैयारी करे, आगे ज़्यादा राह भेजे कि आगे सफ़र बड़ा लंबा है, आगे सफ़र बड़ा तवील है, आगे इतनी लंबी ज़िंदगी है। अल्लाहु अकबर। उसके लिए जहाँ हमने असल में रहना है आखिरत में जाकर, उसकी तैयारी के लिए हमें भेजा गया था, लेकिन हमने उसको छोड़कर आज यहाँ आकर हमने इसको असल बना लिया, इसको हकीकत बना लिया, आज इसी को मकसद बना लिया। जब से मुसलमान ने इसको मकसद बनाया है, मुसलमान परेशान रहने लगा है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब दुनिया जीफतुन व क़ालिबुहा किलाब। फरमाया ये दुनिया तो नापाक है, ये दुनिया पलीत है। फरमाया जो सिर्फ दुनिया की कोशिश करने वाला, जो सिर्फ दुनिया को हासिल करने के लिए तगोदो करने वाला, जो सिर्फ दुनिया के पीछे भागने वाला, जो सिर्फ दुनिया को मकसद बनाने वाला, दुनिया को हासिल करना चाहता है, फरमाया उसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल है। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम में से हर बंदा सोचे, हर बंदा ये देखे आया कि मैं दुनिया के लिए क्या कर रहा हूँ, आखिरत के लिए क्या कर रहा हूँ। हर बंदा अपना बैठकर खुद मुआजना करे, हर बंदा बैठकर अपने गिरेबान में झांक ले, हर बंदा तन्हाई में बैठकर सोच ले, हर बंदा तन्हाई में बैठ के अपना मुहासबा कर ले। यार, अल्लाह ने मुझे आखिरत के लिए पैदा किया था, मैं आखिरत की कितनी तैयारी कर रहा हूँ, दुनिया के लिए कितनी तैयारी कर रहा हूँ, दुनिया कितनी कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, आखिरत कितनी कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, दुनिया के लिए क्या बना रहा हूँ, आखिरत के लिए क्या बना रहा हूँ। तो हर बंदे को यही महसूस होगा, यार जितना मैं दुनिया के लिए मेहनत कर रहा हूँ उतनी मैं आखिरत के लिए मेहनत नहीं कर रहा, जबकि ये दुनिया बेवफा है, दुनिया भी बेवफा है, दुनिया की हर चीज़ बेवफा है। अल्लाहु अकबर। अगर तू चाहता है कि तुझे पता चले कि वाकई दुनिया बेवफा है और तू ये देखता है यार मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास बड़ा माल है, मैं तो बड़ा कारोबारी आदमी हूँ, मेरे पास बड़ा पैसा है, मेरा तो नाम है, मेरे बगैर ये दुनिया नहीं चलेगी, मेरे बगैर ये चीज़ नहीं चलेगी, मेरे बगैर ये नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। ज़रा एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए अपना इलाका छोड़ के देख ले, बाहर जाके देख ले, तुझे पता चल जाएगा कि वाकईतन यार ये दुनिया बेवफा है। यहाँ मेरे बगैर भी हर चीज़ चलती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, मैं वैसे ही बेवकूफ़ बना हुआ हूँ। मरने के बाद तो तुझे पता नहीं चलेगा कि दुनिया कैसी चल रही है, लेकिन यकीन कर बड़े बड़े दुनिया के ऊपर लोग देखे, बड़े बड़े दुनिया के ऊपर लोग आए जो कहते थे ये कारोबार मेरी वजह से चल रहा है, ये दुकान मेरी वजह से चल रही है, ये कारखाना मेरी वजह से चल रहा है, ये खेती बाड़ी, ये ज़मीन मैं उगाता हूँ मेरी वजह से हो रहा है। जब उनको मौत आई, अल्लाह की कसम उससे भी बेहतर वो जगह चलने लगी, उससे भी बेहतर वो दुकान चलने लगी, उससे बेहतर वो कारोबार चलने लगा, उससे बेहतर वो खेती बाड़ी चलने लगी। इंसान को सिर्फ यही बेवकूफ़ाना ख्याल है, इंसान ये सिर्फ कम अकल है, इंसान की अपनी सोच है कि मेरे बगैर शायद नहीं होगा, तेरे बगैर होगा और इससे भी ज़्यादा बेहतर होगा। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। वो कहते हैं कि अगर दुनिया की बेवफाई देखनी है तो मर के देख ले, लेकिन जब मर जाएगा तुझे पता नहीं चलेगा। आज अगर तू पैसे वाला है, आज अगर तू मकान वाला है, आज अगर तू कारोबार वाला है, आज अगर तेरे ऊपर हालात आ जाए, तेरी दुकान न रहे, तेरा कारोबार न रहे, तेरे पास मालो दौलत न रहे, देख तुझे सक्का भाई भी सलाम करने के लिए तैयार नहीं होगा। अरे दुनिया तो इतनी बेवफा है, अभी इधर तेरे मरने की देर है, सबसे पहले तेरा नाम खत्म हो जाएगा, ऐलान होगा फलां इतने बजे फलां का जनाजा होगा,
लोग ये नहीं पूछेंगे ये मलिक साहब का जनाजा कितने बजे उठाया जाएगा, ये खान साहब को कितने बजे उठाया जाएगा, ये मौली साहब को कितने बजे उठाया जाएगा, पीर साहब को कितने बजे उठाया जाएगा। नहीं नहीं, बल्कि लोग पूछते हैं यार जनाजा तैयार है, लोग पूछते हैं जनाजा कितने बजे है, लोग कहते हैं जनाजे को कंधा दे दो, लोग कहते हैं कि जनाजे के साथ ये कर दो, लोग कहते हैं मैयत के साथ ये कर दो। सबसे पहले तेरा नाम खत्म कर दिया जाता है तो बड़ा खान साहब, मलिक साहब, पीर साहब, मौलवी साहब बड़ा बड़ा नाम अपने साथ लगवाता है। तेरी आंख बंद होने की देर है, तेरा नाम पुकार के कोई नहीं कहेगा, हर कोई कहेगा कि ये मैयत है, ये जनाजा है, मैयत ले जाई जा रही है, जनाजा ले जाया जा रहा है, अब तेरा नाम खत्म हो चुका है। अल्लाहू अकबर। उसके बाद इंसान दुनिया के ऊपर रहता है, कहता है मेरा अच्छा खाना हो, मेरा अच्छा पहनना हो, मेरा अच्छा लिबास हो, मैं जब पहनूं लिबास पहनूं, लिबास अच्छा पहन कर मैं बाहर निकलूं, लोग मेरी तारीफ करें। हर बंदा यही चाहता है। जो दूसरे नंबर पर तेरे लिबास को तार तार किया जाएगा, अगर तेरे जिस्म के ऊपर लिबास हो, कई हजार रुपए का लिबास हो, अगर तेरे जिस्म के ऊपर जो लिबास है उसको आला से आला दर्जी ने बनाया हो, उस दर्जी को तूने हजारों रुपए देकर अपनी फिटनेस के मुताबिक फिट करके अपना लिबास बनवाया हो, जब तुम मर जाएगा यही तेरा लिबास काट के फेंक दिया जाएगा। अल्लाहू अकबर। ये तेरा लिबास उतार कर तुझे एक कफन पहना दिया जाएगा, वो भी नसीब है। पता नहीं तुझे तेरा अपन कफन भी नसीब होता है या नहीं होता, पता नहीं तुझे कहाँ का कफन नसीब होता है, पता नहीं तुझे किसी की खैरात का कफन नसीब होगा या अपने कपड़ों का, अपने पैसों का कफन नसीब होगा, पता नहीं तेरी औलाद भी तेरे साथ वफा करेगी या नहीं करेगी। अरे तू औलाद के ऊपर नाज करता है, सारी जिंदगी औलाद के लिए हराम कमाता है, सारी जिंदगी इसी औलाद के लिए झूठ बोलता है, सारी जिंदगी इसी औलाद के लिए गलत नाप तोल करता है, सारी जिंदगी इसी औलाद के लिए लोगों को धोखा देता है, सारी जिंदगी इसी औलाद के लिए लोगों से लड़ाई झगड़े करता है। अल्लाह अकबर। आज आकर देख, अस्पतालों का जरा रुख करके देख, वहाँ जो बूढ़े पड़े हैं, अल्लाह अकबर, वहाँ तो ऐसा भी होता है डॉक्टर लिख के देता है यार आपके अब्बा की जान बचाने के लिए ये इंजेक्शन, ये 1 लाख रुपए का इंजेक्शन है, ये 50,000 का इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन लगवाना है, तो दौड़ के जाके ये इंजेक्शन लेके आ। बेटा इंजेक्शन लेने के लिए जाना चाहता है, उसी मैयत का, उसी बीमार का, उसी मरीज का भाई उसको हाथ पकड़ के कहता है भतीजे इधर आ, अंदर लग लेके चला जाता है, कान में कहता है कि तेरे अब्बे का बचना मुश्किल है, तू ही वही पैसे खराब करेगा तो वैसे ही लाख रुपया लगा देगा, तेरे अब्बा का बचना मुश्किल है। थोड़ी देर गुजरती है, मरीज पूछता है हाँ बेटा क्या हुआ, इंजेक्शन लेके आया, कहता है अब्बा जान इंजेक्शन की जरूरत नहीं, अब आपको तो दुआओं की जरूरत है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, जिसके लिए, जिस औलाद के लिए सारी जिंदगी तूने ना हलाल देखा ना हराम देखा, आज दुनिया के ऊपर तुझे ऐसे वाकयात मैं बताता हूँ, दुनिया के ऊपर मैं तुझे ऐसे हालात दिखाता हूँ, दुनिया के ऊपर मैं तुझे ऐसे ऐसे वाकयात सामने आए हैं। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, रोजाना सामने ऐसे ऐसे वाकयात आते हैं जो इंसान के रोंगटे तक खड़े कर देते हैं। अभी एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल मैंने देखी, सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा आदमी, बड़ा माल वाला आदमी, बड़े पैसे वाला आदमी फौत हुआ। अभी लोग उसको कब्र के अंदर उतार रहे हैं, उसको कब्र के अंदर उतारने के लिए औलाद करीब नहीं आई। औलाद कहाँ है? उसके बेटे अलग होकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जो वो माल दौलत छोड़ के गया है उसके ऊपर उनकी लड़ाई हो रही है, हाथापाई हो रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं। उनको बाप की फिक्र नहीं यार उसको मैयत में भी उतारना है कि नहीं। जो औलाद मरने के वक्त तेरे कब्र के अंदर उसने तुझे नहीं पहुंचाया, उससे पहले तेरी जायदाद के ऊपर लड़ना शुरू हो गई। ईमानदारी से बता, ये बात के अंदर तेरे लिए क्या सदका खैरात करेंगे?
ये बात में तेरे लिए क्या पढ़ पढ़ के भेजेंगे, ये बात में तेरे लिए क्या बात के अंदर करेंगे। अल्लाहू अकबर। चलो ये तो है मरने के बाद। अल्लाहू अकबर। अगले दिन मैंने एक वीडियो देखी, छोटा सा क्लब, यकीन करो वो देखते हुए मैं कई देर रोता रहा। यार दुनिया यहाँ तक पहुँच गई, यार इतने हालात आ गए। एक मीडिया वाले एक घर के अंदर पहुंचे, उस घर के अंदर पहुंचते पहुंचते उन्होंने पुलिस भी साथ एक कमरा खोला। उस कमरे के अंदर एक बुजुर्ग आदमी, सफेद उसके बाल है, अल्लाहू अकबर, वो जंजीरों में जकड़ा हुआ, उसके हाथ भी जंजीरों से बंधे हुए, उसके पांव भी जंजीरों से बंधे हुए। उन्होंने जाकर उसको खुलवाया, उसे इंटरव्यू लिया। हाँ क्या बात है, वो बहुत बड़ा इंजीनियर था, किसी बड़ी मिल के अंदर काम करता था, लाखों रुपए वहां से कमाता था। अब वो रिटायर हो गया, उसको वहां से तो पेंशन आ रही है। उन्होंने कहा ये तुझे बांधा किसने है? उसने कहा मुझे मेरे बेटों ने यहां मिलके बंद कर दिया है। अरे बेटों ने तुझे यहां क्यों बंद किया? कहने लगे वजह यह है कि मेरे बेटे कहते हैं कि ये जो जायदाद है, ये जो मकान है, ये तो हमारे नाम लिख के दे। मैंने कहा नहीं, तुम शराबी हो, तुम जुआरी हो, तुम इसको बर्बाद कर दोगे मेरी जिंदगी में ही। मैं तुम्हारे नाम नहीं करूंगा, मैं तो तुम्हारी अम्मा के नाम करूंगा और मैं अपनी बेटी के नाम करूंगा। इस वजह से उन्होंने मुझे मारा, बहुत ज्यादा मार मार कर मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया। मुझे 3-3 दिन तक खाना नहीं देते। अरे भाई तू किसके लिए ये कर रहा है? उसके एक बात जो मेरे दिल के ऊपर बड़ा असर किया, और भी बहुत सारी बातें हैं। उससे पूछा ये तेरे बेटे जब तुझे मारते हैं तो इनके लिए बद्दुआ नहीं करता? उसकी आंखों में आंसू आ गए, कहते हैं मैं बद्दुआ नहीं करता। क्या ज़माना आ गया है। कहता तू अपने बेटों के लिए बद्दुआ नहीं करता। रोने लगा, कहने लगा मैं बद्दुआ नहीं करता, फिर भी तो मेरी औलाद है। अल्लाहू अकबर। मेरे भाइयों, ये दुनिया की बेवफाई मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये दुनिया कितनी बेवफा है, ये दुनिया कितनी इंसान को बेवकूफ बनाती है। वो कहते हैं शायद हर चीज मेरी है, सही औलाद है, बाप सही है, सेहतमंद भी है, हर चीज है। वो कहते हैं कि जब मैं वहां मुलाजमत करता था सारे पैसे मुझसे ये लेकर उड़ा जाते थे। तो बताओ इसी औलाद के लिए तो अपनी आखिरत खराब कर रहा है। मेरे भाई ये तेरे और मेरे साथ भी हो सकता है, इसीलिए मैं दरखास्त कर रहा हूं, अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, अपनी आखिरत की तैयारी कर ले। ये हराम खाना छोड़ दे, गलत नाप तोल करना छोड़ दे। आज क्यों हर बंदा परेशान है? क्यों कहता है कि महंगाई से मैं तंग हूं, मेरे रिज़्क़ के अंदर बेबरकती है। कभी उसके असबाब पूछ, कभी मौलाना के साथ बैठ, कभी मौलाना इमरान शहद साहब के साथ आके बैठ जा, इनको बता मौलाना मेरे ये हालात हैं, मौलाना मेरा ये मसला है, मुझे कुरान और हदीस से इसकी रहनुमाई कर दे। अल्लाहू अकबर। जो उलमा की रहनुमाई करके लेकर चलता है, गलत नाप तोल नहीं करता, हराम नहीं खाता, अल्लाह पाक उसको दुनिया में भी खुशियां अता करते हैं, मरने के बाद आखिरत में भी उसको खुशियां मिलती हैं। एक आदमी एक अल्लाह वाले के पास आया, अल्लाह वाले के पास आके कहने लगा हजरत मेरा बाप भी रेड़ी लगाता था, मैं भी रेड़ी लगाता हूं, अब मेरी उम्र भी ज्यादा हो चुकी, मेरा बेटा भी रेड़ी लगाना शुरू हो चुका है, लेकिन हम तंग रहते हैं, हमारे घर के अंदर बरकत नहीं है, हम परेशान रहते हैं। क्या सारी जिंदगी मेरी नस्ल इसी तरह रेड़ी लगाती रहेगी? अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह वाले की निगाह भी
अगर किसी के ऊपर पड़ जाए, दिल से वो दुआ दे दे अल्लाहू अकबर, तो अल्लाह पाक दुनिया बदल देती हैं। अल्लाह वाले ने गौर से देखा, गौर से देखने के बाद फरमाया मैं दुआ तो कर देता हूँ, तुझे तावीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं एक बात करना चाहता हूँ, अगर तू नाराज़ ना हो जाए तो। उसने कहा हज़रत कोई नाराज़गी नहीं है, आप हुक्म फरमाएं। फरमाया तू नाप तोल गलत करता है, अपनी नाप और तोल को ठीक कर ले, अल्लाह पाक तुझे बरकत दे देंगे। उसने जाकर अपना इरादा कर लिया, अल्लाह वाले से वादा कर लिया कि आज के बाद मैं गलत नाप तोल नहीं करूँगा, आज के बाद मैं किसी किस्म की कोई कमी नहीं करूँगा। वाकई आपकी बात ठीक है कि हम गलत नाप तोल करते हैं। अल्लाह अकबर, वो चला गया। आज जो बंदा कारोबार करता है, अगर तेरी दुकान है तो देख ले सौदा किस तरह तू तोलता है, अगर तेरी रेहड़ी है तो देख ले किस तरह तू बेईमानी करता है, तो सब्जी बेचता है तो देख किस तरह बेईमानी करता है, तो फ्रूट बेचता है तो देख किस तरह बेईमानी करता है। अल्लाह अकबर, क्या वजह है? सामने रखे हुए फ्रूट अलग है, जाकर रेट पूछो ये इतना रेट है, और जब घर जाकर शॉपर में देखो तो वो जो सामने रखी चीज थी वो महसूस नहीं होती। इसी वजह के लिए तेरे घर में बरकत नहीं होती। ईमानदारी से बता, जो बंदा तुझसे फ्रूट लेके जाता है, जो सामने तेरे पास फ्रूट रखा है, तो बेईमानी करके दिखाता कुछ है देता कुछ है, जब वो घर लेकर पहुंचता है एक बंदे ने नहीं लिया, आज 100 ग्राहक तेरे पास आया, तूने सबके साथ अगर यही धोखा किया, सबके साथ यही फराड किया, उसमें से कोई तो ऐसा बंदा होगा, जो ऐसा बंदा होगा जिसकी दुआ अर्श इलाही तक पहुंचती होगी। क्या वो तुझे दुआएं देगा? वो कहेगा अल्लाह ये कैसा बंदा था, ये कैसा धोखेबाज था, ये कैसा बेईमान था, अल्लाह इसको बर्बाद ही कर दे, इसने मेरे साथ क्या कर दिया। अल्लाह अकबर। तो ईमानदारी से बता, जब 100 बंदा तुझे बद्दुआ देने वाला होगा तो तेरे घर बरकत क्या आएगी? तो अल्लाह वाले ने कहा जाकर अपनी पेमेंट ठीक कर ले, अपनी नाप तोल ठीक कर ले। वो गया घर, उसने अपनी नाप तोल ठीक कर ली। कुछ दिन गुजरे, अल्लाह ने बरकत दे दी। कुछ दिन गुजरे, उसने रेडी से दुकान ले ली। कुछ दिनों के बाद उसने दुकान अपनी ले ली। कुछ दिनों के बाद उसका कारोबार और बढ़ा, उसने बड़ा प्लाजा बना लिया, उसको अल्लाह ने बड़ी कोठी दे दी, बड़े बंगले दे दिए, गाड़ियां उसके पास मौजूद। वो अल्लाह वाले के पास, अब उसको अल्लाह ने दुनिया इतनी दी, वो दुनिया से थक गया, वो दुनिया से उसके पास इतनी आ गई, वो दोबारा दौड़ा हुआ उस अल्लाह वाले के पास गया, कहने लगा ओ अल्लाह वाले, मैंने आपकी बताई हुई बात पर अमल किया, मैंने आप नाप तोल ठीक रख ली, अल्लाह ने मुझे बरकतें अता फरमा दी हैं। और अल्लाह ने बरकतें ऐसी अता फरमाई कि अब जो मेरे सामने तराजू है वो तराजू सोने का है। अब मैं दुनिया से थक चुका हूँ, अब दुआ कर दो अल्लाह मुझे रिस्क बस कर दे। अल्लाह वाले ने कहा जा, वो जो तेरा सोने का तराजू है जरा वो लेकर मेरे पास आ जा। वो सोने का तराजू लेके आया। उस अल्लाह वाले ने कहा ये सामने नहर चल रही है। उसने कहा जी हजरत। फरमाया ये तराजू उठाकर इसी नहर के अंदर फेंक दे। अल्लाह अकबर। वो तराजू, उसने अल्लाह वाले की बात मानी। एक दफा उसको हैरानगी हुई, झटका लगा, लेकिन उसने वही तराजू उठाया, जाकर उस नहर के अंदर फेंक दिया। जा फरमाया घर चला जा। जब वो घर चला गया, सुबह एक आदमी नहर क्रॉस की, उसने को पाँव के अंदर कोई चीज लगी, उसने उठाकर देखा ये तो सोने का तराजू है। अल्लाह अकबर। ईमानदारी का जमाना था, नेक लोग रहने वाले थे। आज अगर तेरे मेरे हाथ 100 रुपया लगे तो हम कहते हैं कि इधर उधर से किसी ने देख तो नहीं लिया, किसी के 50,000 लाख रुपया हाथ लग गया, ये नहीं है कि उसको वापस कर दूं। हम इधर उधर देखते हैं कि किसी ने देख तो नहीं लिया और उसको छुपाने की कोशिश करता हूं। मेरे भाइयों, ये ऐसी बात नहीं है आज तू छुपा लेगा, आज तू अपने काम लगा लेगा, लेकिन मरने की देर है, तुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा।
अब वो आदमी ने तराजू उठाया, तराजू उठा कर उसने देखा कि यार ये तो फलां सेठ का है, फलां दुकानदार का तराजू है। वो लेकर आया उस दुकान वाले के पास, कहने लगा सेठ साहब, हाजी साहब, ये तराजू आपके नहर में पड़ा हुआ था, मैं लेके आ गया हूँ, ये ले लो आप। अल्लाह अकबर। उस हाजी की आंखों में आंसू आ गए, उस ताजर और सेठ की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा, कहने लगा मौला तेरा कितना करम है। वो तराजू उठाया, उसने सीधा अल्लाह वाले के पास चला, उस अल्लाह वाले को दिखाया। हजरत तराजू तो वापस आ गया। उस अल्लाह वाले ने कहा मैं तुझे बताना चाहता था, अगर तू ईमानदारी करेगा, किसी का हक नहीं खाएगा, अल्लाह का हक पूरा अदा करेगा, अल्लाह की कसम चोरी डकैती तो दूर की बात, तू कोई चीज फेंक के भी आएगा, अल्लाह तुझे वो भी वापस कर देगा। ये तो अल्लाह का निजाम है। नाराज ना होना मेरे भाइयों, आज किस दुकान के ऊपर बेईमानी नहीं होती, आज कौन सा दुकानदार झूठ नहीं बोलता, आज कौन सा रेडी वाला धोखा नहीं देता, आज कौन सा सब्जी वाला धोखा नहीं देता, आज कौन सा फ्रूट वाला धोखा नहीं देता, आज कौन सा दुकान वाला धोखा नहीं देता। चीज दिखाता कुछ है और देता कुछ है। अल्लाह अकबर। आज इसीलिए हम परेशान हैं, आज इसीलिए हमारे अंदर दिल बेसुकून है, आज इसीलिए हर आदमी बेइत्मीनान है। आज देखो रेडी वाला है तो झूठ बोल रहा है, रेडी वाला है तो वो भी गलत नाप तोल कर रहा है, रेडी वाला है वो भी दिखाता और है देता और है। फ्रूट वाले का यही काम, सब्जी वाले का यही काम, परचून की दुकान उसका भी यही काम, बड़ा ताजर है उसका भी यही काम, छोटा ताजर है उसका भी यही काम। अगर तू ज़िराअत करने वाला, अगर खेती बाड़ी करने वाला किसान है, तेरा भी यही काम। घर के अंदर दूध निकाला, दूध के अंदर पानी मिला के तू दूध वाले को दे रहा है, या तो उसकी पैमाइश कम कर रहा है, या तो बेईमानी कर रहा है। बज़ाहिर तो तुझे लग रहा है कि मैं दुनिया कमा रहा हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सोच ले, ये पैसा तेरा आ नहीं रहा, बल्कि ये तेरा पैसा जा रहा है। आज क्या हो गया मुसलमान को? अल्लाह अकबर। सहाबा का जमाना है। कूफा से, पूरी तवज्जो रखना मेरी बात की तरफ, कूफा से एक काफिला चला हज करने के लिए। रास्ते के अंदर एक बहुत बड़ा ताजर उनके साथ, बड़े हाजी साहब, बड़े नमाजी साहब, बड़ी तस्बीह उनके हाथों के अंदर। रास्ते के अंदर उनका इंतकाल हो गया। जब रास्ते में इंतकाल हुआ, उस वक़्त तो पैदल सफ़र होते थे, कई कई महीनों के सफ़र होते थे। उस हाजी साहब, उस नमाजी साहब, उस बड़े नेक आदमी जो बहुत बड़ा ताजिर था, उसको उन्होंने गुस्ल दिया, कफन दिया। जब कफन देकर उसकी कब्र को, उसको दफनाने के लिए कब्र खोदी गई तो वो कब्र सांपों से भर गई। वो परेशान हो गए, आगे लेकर गए, कहीं दूर जाकर फिर उसकी कब्र खोली तो फिर उस कब्र के अंदर से सांप निकले। फिर आगे लेके गए तीसरी जगह भी उसकी कब्र से वही सांप निकला। अल्लाहु अकबर। ये मक्का मुकरमा पहुंचे, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई, उनको ये हाल बताया, उनको हकीकत बताई, उनको वाक़या बताया। तो हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इसने कोई ऐसा जुर्म किया है, तुम पूरी दुनिया के अंदर इसको जहां भी लेके जाओगे, इसकी कब्र से सांप निकलेगा, तुम इसको उसी के अंदर दफन कर दो, इसका और कोई हल नहीं है। अब काफिले वाले ने हज कर लिया। हज करने के बाद वो काफिला वापसी गया। जब काफिला वापस पहुंचा, हर बंदा अपने हाजी साहब, हर बंदा अपने अपने जिसके घर किसे जो बंदा गया उसका इस्तकबाल के लिए हार लिए खड़े हैं, उनका इस्तकबाल करने के लिए आए हैं, उनको लेने के लिए आए हैं। जिस तरह आजकल
रहम करते हैं, किसी हाजी साहब को गले में हाथ डालते हैं। अल्लाह अकबर, सारे वापस आ गए। उस घर से बाहर निकलकर उसकी बीवी खड़ी थी, हाथों के अंदर हार है कि आज मेरे हाजी साहब आ जाएंगे, आज ताजर आ जाएगा, आज सेठ साहब आ जाएंगे। अल्लाह अकबर, सारा काफिला पहुंच गया, वो हाजी साहब ना पहुंचे तो उसने काफिले वालों से पूछा, लोगों क्या हुआ, आज मेरे सर के ताज नहीं आए, आज मेरा खामन नहीं आया। लोगों ने उसको बताया, कहने लगे कि तेरा खामन तो अल्लाह को प्यारा हो गया। वो कहने लगी, चलो शुक्र है अल्लाह के रास्ते में, वो हज के रास्ते के अंदर, हज के सफर के अंदर अल्लाह को प्यारा हुआ, उसकी अच्छी मौत आई। एक बंदे ने उसको अलग लेके गया, उस अम्मा को कहा, उस माई को कहा, कहने लगी कि ये बता इसका जुर्म क्या था। वो कांप उठी, कहने लगी क्या बात है, क्या वजह है। उन्होंने कहा कि वजह ये है कि हमने जब उसको दफन करने की कोशिश की तो कब्र से सांप निकलते थे, हमने फिर इसी तरह दफन कर दिया। जब उसको बताया, चीख चीख कर वो रोने लगी, कहने लगी मैं इसको कहती थी ऐसा ना किया कर, मैं उसको बड़ा समझाती थी ऐसा ना किया कर, मैं उसको बड़ा रोकती थी ऐसा ना किया कर। अब लोग जमा हो गए, वो औरत रोने लगी, ज़ारो कतार रो रही है। अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों आप बताओ, आप में से, मुझ में से हमारा कोई रिश्तेदार फौत होए, उसके साथ ऐसा मामला हुए, उसके साथ ऐसा ऐसा वाक़या पेश आ जाए, हमारे दिल के ऊपर क्या गुजरेगी। ज़ारो कतार रो रही है। उन्होंने कहा बता तो सही हुआ क्या है। कहने लगी ये बहुत बड़ा ताजर था, बड़े हाजी साहब थे, ये अजनास का काम किया करते थे, दुकान के ऊपर लोगों को जिन्स दिखाई कि ये चीज़ है, और गोदाम के अंदर उनके अजनास पड़ा हुआ था। वहाँ से मुलाजिम को भेजते और मुलाजिम को ये कहा हुआ था कि जब ये तू तोल के दे तो एक मन में से 1 किलो निकाल कर उसके अंदर मट्टी वगैरह शामिल कर देना। मैं इसको रोका करती थी, बज़ाहिर तो वो 1 मन में से 1 किलो फायदा ले लेता, लेकिन आज मरने के बाद उसकी कब्र सांपों का घर बन चुकी है। तो मेरे भाइयों देख लो, आप भी सोच लो, आया कि ये दुनिया अल्लाह की कसम बेवफा है, इधर से आज तूने गलत नाप तोल की। आज क्या आपका किसान बेईमानी नहीं करता, आज का किसान वहां अपनी अजनास के अंदर मट्टी मिलाने की कोशिश नहीं करता, आज वो कच्चा फल तोड़ के उसको मिक्स करके कोशिश नहीं करता। आज हर बंदा दूसरे को धोखा देने की कोशिश के अंदर है, हर बंदा दूसरे के साथ बेईमानी करने की कोशिश में है, हर बंदा ये सोचता है कि मैं इसको धोखा देकर अपना फायदा कर लूं। याद रखो मेरे भाइयों, ये तुम किसी और को धोखा नहीं दे रहे, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। फिर भी कहते हैं हम परेशान हैं। हर बंदा अपने गिरेबान में झांके, हर बंदा अपने आप को देखे। मैं किसी के ऊपर तंज नहीं कर रहा, मैं किसी के ऊपर एतराज नहीं कर रहा, मैं दर्द दिल आपके सामने रख रहा हूं। ये हो रहा है आज। इसीलिए आज हर बंदा परेशान है। वो दौर था सहाबा का, इतनी माल नहीं था, कई के दिन वो भूखे भी रहते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर के अंदर कई के दिन फाके रहते, सहाबा ने कई के दिन फाके काटे, लेकिन फिर भी खुशखुरम जिंदगी थी। एक साहबी रसूल घर से बाहर गए मजदूरी करने के लिए, एक दिन काम नहीं मिला वापस आ गए, दूसरे दिन काम नहीं मिला वापस आ गए, तीसरे दिन जब जाने लगे घर वाली को कहने लगे कि मुझसे बच्चों का फाका देखा नहीं जा रहा, मुझसे बच्चों का फाका, मुझसे ये बच्चे भूखे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा, आज मैं कोई ना कोई चीज लेके आऊंगा
वरना घर नहीं आऊंगा। अल्लाह अकबर। जब वो जाने लगे, वो साहबी रसूल है, पीछे से घर वाली की चीख निकली, रोने की आवाज आई, वो दौड़ के वापस आए। हाय पता नहीं मेरी घर वाली भूख से रोई है, हाय पता नहीं उनको क्या परेशानी हो गई है, पता नहीं क्यों आवाज के साथ रोई। जब वापस आई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहने लगी ओ अल्लाह वाले, अगर कोई चीज न मिले कोई बात नहीं है, वापस आ जाना, लेकिन हराम का लुकमा घर में लेके ना आना। हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, हम फाका बर्दाश्त कर लेंगे, हम बच्चों का रोना तो बर्दाश्त कर लेंगे, हम ये सारी चीजें बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे अंदर हराम का लुकमा चला गया तो क़यामत वाले दिन जो इसके ऊपर जहन्नम का अजाब आएगा, हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आज कहाँ गया मुसलमान? अल्लाह अकबर। पहली उम्मतों के जो लोग थे, जब वो कोई गुनाह करते थे, जब वो कोई अल्लाह की नाफरमानी करते थे, जब वो कोई जुर्म किया करते थे, तो सुबह उठते उनके चेहरे तब्दील हो चुके होते थे, वो कभी बंदर और खिंजीर की शक्ल बन चुके होते थे। कुरान पढ़ के देखो, पहले सिपारे के अंदर ऐसे वाक़ियात मौजूद हैं। क्या ईमानदारी से बताओ, आज हमारे जुर्म उनके जुर्मों से कोई थोड़े हैं? कौन सा आज ऐसा जुर्म है जो वो किया करते थे आज हम नहीं करते? वो गलत नाप तोल करते, आज का मुसलमान उससे बड़ा बेईमान है। जब वो अगर झूठ बोलते, आज का मुसलमान उनसे बड़ा झूठा है। अगर वो गीबत करते, आज का मुसलमान उनसे बड़ी गीबत करता है। अगर वो अपने रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुक ही करते, आज का मुसलमान उनसे ज्यादा दिल के अंदर रिश्तेदारों का बुग़्ज़ रखता है। अगर वो बहन भाइयों के साथ नहीं बोलते, आज का मुसलमान बहन भाइयों से नहीं बोलता, अदालत के अंदर बहन भाइयों के खिलाफ केस चल रहे हैं। अगर वो चोरी करते, आज का मुसलमान चोर है। ये नहीं है कि चोरी करना किसी के घर जाकर डाका डाल लेना ये चोरी है। जब तू रेडी लगाकर अगर थोड़ा सा गलत तोलता है, ये भी चोरी है। दुकान के ऊपर गलत नाप तोल करता है, ये भी चोरी है। अगर तू धोखे से सौदा देता है, ये भी चोरी है। अगर तू दिखाता कुछ है देता कुछ है, ये भी चोरी है। और अगर तू किसी को धोखा देकर दूध के अंदर पानी मिक्स करता है, ये भी धोखा है। किसान होकर सारी मेहनत करके 6 महीने के बाद जब तू अपनी फसल बेईमानी से बेचता है, तो ये भी चोरी है। आज तेरी और मेरी शक्लें तब्दील हो चुकी होती हैं। आज हमारे जुर्म उनसे ज्यादा जुर्म है, हमारे गुनाह उनसे बड़े गुनाह है। आज हमारी जो अल्लाह की नाफरमानी है, वो उनसे ज्यादा नाफरमानियां हैं। लेकिन इमाम उल अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है, अल्लाह मेहरबानी फरमाना, मेरी उम्मत के इन गुनाहगारों के चेहरों को तब्दील न करना, इनको बंदर और खिंजीर की शक्ल में तब्दील न कर देना। अल्लाह की कसम, मैं मस्जिद में बैठ के कहता हूं कि आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मुबारक है जो पहरा दे रही है, वरना उनसे आज हमारे जुर्म आगे बढ़ चुके हैं। कौन सा जुर्म है जो आज हम नहीं करते? एक छोटी सी मैं दरखास्त करता हूँ, देखो ना, इमाम उल अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अतर पर दाढ़ी मुबारक थी। आज 80% के लगभग मुसलमान के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। नाराज ना होना, मैं किसी पर एतराज नहीं कर रहा, मैं किसी पर तंज नहीं कर रहा, ना मैं किसी को बुरा भला कहना चाहता हूँ, लेकिन वजह यह है कि हम मुसलमान हैं किस चीज के। मैं अक्सर कहा करता हूँ, चलो नौजवान तो कहते हैं यार अभी हमारी जवानी है, हमने खूबसूरत बनना है, हुजूर की सुन्नत को कत्ल करके ही खूबसूरत बनना है। लेकिन ये जिनकी 50 साल से उम्र गुजर चुकी है, ये किस चीज की खूबसूरती करते हैं? उम्र 50 साल से ऊपर है, बाल सफेद आ चुके हैं, पांव कब्र के अंदर हैं, फिर भी सुबह नाश्ते से पहले हुजूर की सुन्नत को कत्ल करता है, फिर जाकर नाश्ता करता है। क्या हम भी हुजूर की शफाअत के मुस्तहिक हैं? हुजूर के ज़माने में 2 ईरान के फौजी आए, काफिर थे, गैर मुस्लिम थे, उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। हुजूर ने आता देखा,
नहीं कहा कि ये तो चलो मुसलमान नहीं है, वो काफिर आ रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा यूं घुमा लिया, फरमाया इनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, फरमाया मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह इनको देखना बर्दाश्त नहीं करता। आज हर जुर्म करके, हर बेईमानी करके फिर भी मुसलमान कहे कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। मेरे भाइयों, नाराज ना होना, अल्लाह का वास्ता है। आज मैं दर्द दिल आपके सामने रख रहा हूँ, मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा। ये सफेद दाढ़ी वाला जब जिसकी 60-70 साल की उम्र है, चेहरे पे उस्तरा है, उसकी जब मौत आएगी क़यामत वाले दिन वो कैसे मेरे आका के सामने जाएगा। मैं नौजवानों से भी दरख्वास्त करता हूँ, देखो कि आज दुनिया के अंदर तेरे चेहरे पे दाढ़ी आने से तुझे रिश्ता नहीं मिलेगा, मंजूर है। तुझे लोग ताने देंगे, मंजूर कर लेना। तुझे लोग बुरा भला कहेंगे, मंजूर कर लेना। तुझे लोग मौलवी होने का ताना देंगे, मंजूर कर लेना। ये सारी चीजें बर्दाश्त हैं, हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन क़यामत वाले दिन अगर हौज़ कौसर पे मेरे आका ने फरमाया दफा कर दो इनको, जो मेरी सुन्नत के मुताबिक, मेरी जिंदगी के मुताबिक, मेरे चेहरे के मुताबिक अपना चेहरा नहीं बना सकते, ये किस मुंह से आज मेरे हौज़े कौसर पे आ रही हैं और मेरी शफाअत किस तरह ये लेने के हकदार हैं। ईमानदारी से बता, अगर वहां मेरे आका ने जवाब दे दिया तो वहां तेरा और मेरा क्या बनेगा। ये दर्द दिल में अर्ज कर रहा हूं, कोई बयान नहीं है। ये हकायक है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो बड़े बड़े वाक़ियात छोड़ दो, हम क्या कर रहे हैं आज, हमें क्या हो गया है, हम किस चीज के मुसलमान हैं। आज खाली नाम के मुसलमान रह गए। क्या इस्लाम ने हमें यही सिखाया था। मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता मैं दे के कहता हूं, वापस आ जाओ। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आज किसी को यकीन है कि आज रात तक मैं जिंदा रहूंगा? किसी को यकीन है तो खड़ा हो जाए। है किसी को यकीन? फिर ये अल्लाह से इतनी दूरी, फिर ये इतनी धोखा, फ्रॉड, बेईमानी, किस चीज की। मैं एक दरख्वास्त करता हूं, हजरत मौलाना मुझे ना 2-3 बंदे ऐसे चाहिए जो आज मुझे में खड़े होकर कहें कि हमने सारी ज़िंदगी हुजूर के चेहरे के मुताबिक चेहरा नहीं बनाया, हुजूर की सुन्नत को कत्ल किया है। आज हम इस जुमे के अंदर आपका बयान सुन के अल्लाह से वादा करते हैं कि आज के बाद हम हुजूर वाला चेहरा बनाएंगे। कौन इब्तिदा करता है? मेरी दुआ है अल्लाह जो बंदा खड़ा होकर ये ऐलान करे उसको क़यामत वाले दिन हुजूर की शफाअत नसीब फरमाना। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आपके तो पहले मौजूद है, ये बुजुर्ग खड़े हो गए, खड़े हो जाए। ये आप खड़े हो, माशाअल्लाह। ये बुजुर्ग भी खड़े, दुआ करो अल्लाह, ये नौजवान भी खड़ा, ये भी खड़ा हो गए। अल्लाह आज हम दुआ करते हैं कि इन चारों भाइयों को सारी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के मुताबिक अपना चेहरा बनाने की तौफीक देना, इनको इस्तकामत रखना और क़यामत वाले दिन मेरे आका की शफाअत भी नसीब फरमाना। सारे आमीन कह दो ना, जज़ाकल्लाह। बैठ जाए। 4 दोस्तों ने ये वादा किया है इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह हमारा ये यकीन है कि इन्होंने आज मस्जिद में बैठ के वादा किया है हुजूर के चेहरे जैसा ये चेहरा बनाएंगे। यार हुजूर का चेहरा, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम टाइम ज्यादा हो गया, सारे साथी 1-2 बातें आ रही हैं, 1-2 बातें अर्ज कर दो, सुभान अल्लाह जोर से कहें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो जादूगर आए थे ना, जादूगर वो काफिर थे। 70,000 जादूगरों को ईमान नसीब हो गया। उलमा ने लिखा है वजह ये थी कि उन्होंने फिरौन को कहा था कि हमें चेहरा उसी तरह चाहिए जिस तरह हजरत मूसा का है, लकड़ी असा उसी तरह चाहिए, ये जुब्बा उसी तरह बना के दो, लिबास हर चीज़ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसी बनाकर वो सामने आए। अल्लाह ने फरमाया मुझे हया आती है, उन्होंने अपनी जहरी शक्ल मेरे पैगंबर जैसी बनाई है तो मुझे हया आई कि मैं इनको ईमान की दौलत क्यों ना दे दूं। उन्होंने जहरी शक्ल बनाई, अल्लाह कहते हैं मैंने उनको ईमान की दौलत दे दी। इंशाअल्लाह हम जहरी शक्ल बनाएंगे, अल्लाह पाक हमें अंदर का भी नूर नसीब फरमा देंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
साथ ही सुन्नत अदा